गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में जानकारी। तो यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम एंड इट्स फंक्शन एंड शूट सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे आपके आस पड़ोस में कोई पौधे हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, इससे प्लांट्स के पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, रूट सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, शूट सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके साथ साथ उसके भी फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ओनली विद प्लांट्स, कि जो जिंदगी है वो मुमकिन है सिर्फ पौधों के साथ। यू विल फाइंड प्लांट एवरीवेयर अराउंड योरसेल्फ, आप अपने चारों ओर जहां भी जाएंगे आपको पौधे देखने को मिलेंगे। सम आर स्मॉल व्हाइल अदर आर बिग, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। सम आर फाउंड इन वाटर, कुछ पानी में पाए जाते हैं। सम आर अदर आर प्रेजेंट ऑन लैंड नियर बाय द हाउस, स्कूल, फार्म हाउस एंड ऑन रोड साइड, कि कुछ होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, कुछ है वो जमीन पे पाए जाते हैं, आपके घर में, घर के पास पाए जा सकते हैं, घर के अंदर पाए जा सकते हैं, घर के अलावा स्कूल के पास, फार्म हाउस, खेतों के पास और रोड के साइड में मिल सकते हैं आपको। अब आता है टू अंडरस्टैंड प्लांट्स, प्लांट्स को जानने के लिए, प्लांट्स को समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट फीचर एंड पार्ट ऑफ प्लांट, कि हम प्लांट्स के अलग अलग फीचर, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स को समझने के लिए। प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्लांट साइज के अकॉर्डिंग तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पहले स्मॉल प्लांट होते हैं जो जिनका साइज है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। और मीडियम साइज प्लांट जिनका साइज ह्यूमन बीइंग के लगभग 5 से 6 फीट का आसपास होता है। और बिग प्लांट जो कि बहुत लंबे होते हैं। द plants of first category are herbs and those of second category called shrub and plant of last category are called trees, कि पहली कैटेगरी के जो प्लांट्स है स्मॉल साइज वाले उनको हम हर्ब बोलते हैं, जो हमारे साइज के होते हैं लगभग सेकंड क्वालिटी कैटेगरी वाले उनको शर्ब बोलते हैं। और जो थर्ड यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, थर्ड कैटेगरी का जो प्लांट है उनको हम बोलते हैं ट्रीज। ग्रास एंड स्पिनच आर वेरी स्मॉल प्लांट, ग्रास और जो स्पिनच यानी कि पालक है वो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं। दे आर नोन एज हर्ब, इनको हर्ब के नाम से जानते हैं। हर्ब है सॉफ्ट एंड वीक स्टेम, हर्ब जो होती है उनकी स्टेम यानी कि जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और कमजोर होता है। दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 or 4 फीट इन हाइट, वो 3 या 4 फीट से ज्यादा अपनी हाइट में नहीं बढ़ते। एंड मे नॉट हैव ब्रांचेज, उनकी ब्रांचेज भी नहीं होती। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट टू ह्यूमंस एंड all the life on the earth is staggering. Life as we know it would not be possible विदाउट प्लांट, की इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स है, जो पौधों की महत्व है हमारे जो ह्यूमंस है या फिर जितने भी जीवित लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, मतलब इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा है। इन लोगों के ऊपर निर्भर जो जितने भी जीवित प्राणी है, जितने भी लोग हैं वो सभी प्लांट्स पे निर्भर करते हैं जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, क्योंकि प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर वो प्लांट्स ऑक्सीजन की जगह अगर पूरे दिन कार्बन डाइऑक्साइड दें तो उसके कारण जो वातावरण है वो पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। श्रब की फोटो दिखाई है यहाँ पर, हर्ब की और ट्रीज तीनों की दिखाई हुई है। अब आता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे राइस हो गया, वेट हो गया, मेज हो गया, सनफ्लावर, मिंट हो गया। जैसे कि पुदीना हो गया हमारा, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का हो गया पेड़, और मक्का हो गया, गेहूं और चावल हो गए। तो लुक एट द ग्रेपवाइन प्लांट, जो ग्रेपवाइन प्लांट की ओर देखिए, एंड वाटरमेलन प्लांट की ओर देखिए। दे स्ट्रॉन्ग एज शर्ब एंड ट्री, क्या इनके जो पौधे हैं ग्रेपवाइन और वाटरमेलन के, क्या ये शर्ब और जो ट्रीज होते हैं उनके जितने स्ट्रॉन्ग है? आर दे स्मॉल एज शर्ब हर्ब्स, क्या उस हर्ब जितने छोटे हैं? द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज सो वीक दैट दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, इनकी जो प्लांट्स की जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो इतना ज्यादा वीक होता है कि वो सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। दिस प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर एंड क्रीपर, इन प्लांट्स को हम क्लाइंबर एंड क्रीपर बोलते हैं। श्रब आर मीडियम साइज प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, श्रब है वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम है वो हार्ड और वुडी यानी कि लकड़ी की बनी हुई होती है। many branches are seen just rising just above the ground, कि जमीन से थोड़ा सा ऊंचे उठते ही इनसे जो ब्रांचेज है वो निकलना शुरू हो जाती है। shrubs are bushy and have hard stems that do not bend easily, कि जो shrubs जो होती है वो बुशी होती है और उनकी जो हार्ड स्टेम होती है वो जल्दी से मुड़ती भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो चाइना रोज है, ओलियंडर है, रोज है, लेमन है, लटाना है, पोमेग्रेनेट है, बोगनविला है और लीना मेहंदी के जो पौधे होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं। ट्रीज आर टॉल प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, ये जो ट्रीज होते हैं वो लंबे पौधे होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा मजबूत और वुडी होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। दे हैव अ मेन ट्रंक फ्रॉम विच ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज इन द अपर पार्ट much above from the ground as figure 5.3 figure C। ट्रीज जनरली सर्वाइव फॉर ए नंबर ऑफ ईयर,
कि जो पेड़ होते हैं इनके अंदर बीच में एक ट्रंक होती है जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी पत्तियां निकलती है जो कि जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर होती है। और जो एक ट्री है वो लंबे कई सालों तक जीवित है, वो रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंगो का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, गुलमोहर का पेड़ होता है और आलमतास का पेड़ होता है। Have you seen the stem of melon, money plant, pea, grapevine, gourd, cucumber and mint? क्या आपने ये एग्जाम्पल बताए गए इनके तना आपने देखे हैं? आर द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इरेक्ट? क्या इनकी जो स्टेम होती है प्लांट की क्या ये सीधी खड़ी रहती है? द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज वेरी वीक। कि जो ये जो प्लांट होते हैं इनकी जो स्टेम यानी कि तना होता है बहुत ही ज्यादा वीक होता है, लेकिन डिफरेंट द स्टेम डिफर, लेकिन जो स्टेम है वो अलग बात है इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि मिंट और जो गार्ड है, इनकी जो स्टेम है वो जमीन के ऊपर उगती है। द स्टेम ऑफ पीज एंड मनी प्लांट नीड सपोर्ट टू ग्रो अप। और जो पीज और जो मनी प्लांट के जो स्टेम होती है, जो तने होते हैं, वो दूसरे प्लांट या दूसरे दीवार की सहायता से बढ़ते हैं, ऊपर सीधे खड़े होते हैं। टॉक अ वॉक ऑन योर स्कूल ग्राउंड विद योर टीचर एंड ऑल्सो गो फॉर ए नेचुरल वॉक। ऑब्जर्व द टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री शर्ब एंड हर्ब्स। कि आप अपने टीचर के साथ या फिर किसी बड़े के साथ अपने स्कूल ग्राउंड में एक चक्कर काटिए, या फिर आप बाहर जाके घूम के देख के आइए कि कितने कितने प्रकार के पेड़ आपके आसपास है, कौन से ट्रीज है, कौन से शर्ब है और कौन से हर्ब है। Plants having weak stems that spread on ground and cannot stand upright are called creeper like mint। कि ऐसे पौधे जिनकी जो स्टेम है, जो तना है, वो बहुत ज्यादा वीक होता है और वो जमीन के ऊपर ही बढ़ते रहते हैं, जमीन के ऊपर जैसे बेल होती है उस तरह से जमीन पे बढ़ते रहते हैं और सीधे खड़े नहीं हो पाते, उनको हम बोलते हैं क्रीपर। इन केस ऑफ पी, पी यानी कि हमारा मटर के केस में, एंड मनी प्लांट के केस के अंदर, द वीक स्टेम, जो वीक स्टेम होती है, टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग structure to climb up, such plant are called climbers। कि ये जो वीक स्टेम होती है ये दूसरे जो आसपास में स्ट्रक्चर्स होती है, दीवारें होती है या जो दूसरे प्लांट होते हैं उनकी सहायता लेते हैं। सहायता किसके लिए लेते हैं? ताकि वो सीधे खड़े हो सकें और उनकी मदद से वो जाके आगे है एक नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग पता लगाने के लिए आप एक एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि गो टू योर लोकेलिटी, आपके आसपास में जाइए, स्टडी टू प्लांट्स ऑफ ईच ऑफ थ्री ईच कैटेगरी। कि तीन जो कैटेगरी बताई हमने उनके सभी के दो दो प्लांट्स आप स्टडी कीजिए। नोट डाउन द फॉलोइंग कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना है, उसका साइज लिखना है, सॉफ्ट है या हार्ड है ये लिखना है आपको, उसके स्टेम के बारे में, फिर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इनके ब्रांचेस जमीन के नीचे से जमीन के आसपास होती है या फिर ऊंचे से स्टार्ट होती है, कंक्लूजन यानी कि इनकी कैटेगरी कौन सी है, जो स्टर्ब है, हर्ब है या फिर ट्रीज है, ये आपको बताने हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। यू हैव स्टडीड दैट प्लांट में बी हर्ब, शर्ब और ट्री। आपने पढ़ा कि जो प्लांट है वो हर्ब, शर्ब और ट्री कुछ भी हो सकता है। नाउ कलेक्ट ए हर्ब फ्रॉम योर गार्डन अलोंग विद इट अंडरग्राउंड पार्ट। आपको एक हर्ब लेनी है आपके गार्डन से या फिर आस पड़ोस में से, जिसके अंडरग्राउंड पार्ट यानी कि जमीन के नीचे से उसको पूरा उखाड़ के आपको रखना है। हैविंग कलेक्टेड ए हर्ब, हर्ब के साथ साथ आपको कैन यू से इट इनटू व्हाट पार्ट यू कैन यू डिवाइड दिस प्लांट। क्या आप बता सकते हैं कि आप इस प्लांट को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? यू मे कम विद सेवरल आंसर, आपके सबके अलग अलग आंसर होंगे। सच पार्ट एज बिलो द ग्राउंड एंड पार्ट अबव द ग्राउंड। इसके दो मैन होते हैं, एक तो जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है, एक जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है। द रूट एंड द स्टेम, पहला रूट और दूसरा स्टेम। द रूट, स्टेम, फ्लोवर एटसेट्रा, लीव एटसेट्रा, यूर ऑल आंसर आर करेक्ट। आप सभी के जो ये आंसर होंगे ये सभी आंसर सही होंगे। इसके अलावा जो गलत बोलेंगे, जैसे कि वो एक एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं कई बच्चे, तो वो सारे आंसर गलत होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर होंगे ये चार। और इनके अलावा एक दो पार्ट्स और होते हैं वो इनके आंसर होंगे। वाइल यू कलेक्टेड द हर्ब फ्रॉम योर गार्डन, जब आपने हर्ब को आपके गार्डन से लिया, वाज इट इजी टू पुल इट, क्या आपको जमीन से उसको उखाड़ा जब आपने, क्या वो आसान था? नो इट वाज नॉट, ऐसा नहीं होगा। वाई, क्यों? इट वाज सो, ये इसलिए क्योंकि इट इज ऑल्सो वेल स्प्रेड इन सोइल, क्योंकि ये जितना ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उतना ये जमीन में भी फैला हुआ है। वट डू यू लर्न फ्रॉम दिस फैक्ट, इस फैक्ट से आपने क्या सीखा? वी लर्न दैट, हमने पढ़ा कि द प्लांट ग्रोज अंडर एंड अबव द सोइल, जो प्लांट है वो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दोनों साइड है वो ग्रो करता है। क्लीन द अंडरग्राउंड पार्ट बाय शेकिंग इट जेंटली एंड वॉशिंग इन द वाटर टू गेट रिड ऑफ सोइल। कि जो नीचे का जो हिस्सा है उसको अच्छे से हिला के, झटका के और उसको धो के पानी से उसमें से मिट्टियों को अलग कर देना है। एग्जामिन द प्लांट केयरफुली, आपको जो प्लांट है उसको अच्छे से देखना है। यूजिंग द हैंडलेंस की मदद से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द प्लांट हैव टू मेन पार्ट्स, प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला जो कि जमीन के अंदर होता है अंडरग्राउंड, और दूसरा जो जमीन के ऊपर होता है।
एग्जामिन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट जो है प्लांट का उसको एग्जामिन कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द अंडरग्राउंड पार्ट इज क्रीमिश एंड पेल इन कलर, कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो क्रीम कलर का या फिर पेल येलो कलर का होगा। इट इज द रूट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की रूट होती है। इट फिक्स द प्लांट इन सॉइल, जो कि प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखती है। द रूट हैज अ मेन रूट डीप गोइंग डीप इन द सोइल, रूट के अंदर एक मेन रूट होती है जो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। फ्रॉम इट मैनी साइड स्मॉल ब्रांचेज अराइज, इसके और इसके साइड से कुछ छोटी छोटी स्मॉल साइड की जो ब्रांचेज है वो भी अराइज होती है। दी स्प्रेड इन द सोइल, ये मिट्टी के अंदर स्प्रेड होती है। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा एंकोरेज टू प्लांट इन द सोइल, और इनकी मदद से जो प्लांट है वो और अच्छी तरीके से फिक्स होता है सोइल के अंदर। दैट इज वाई, ये इसलिए यू कुड नॉट, दैट इज वाई यू कुड नॉट इजीली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम सॉइल, और यही जो कारण है जिसके कारण आप आसानी से जो पौधे को है आप जमीन से उखाड़ के नहीं निकाल सकते। एग्जामिन द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द सॉइल, अब एग्जामिन कीजिए जो अबव सॉइल, सॉइल के ऊपर जो पार्ट थे उनको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट soil is green, generally green, it is erect and is called the stem। जो आप देखेंगे एक ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो मिट्टी के ऊपर जो पार्ट है प्लांट्स का जो कि ज्यादातर ग्रीन होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसको हम स्टेम बोलते हैं। वेयर डू यू फाइंड ऑन द, व्हाट डू यू फाइंड ऑन द स्टेम, कि आप स्टेम पर क्या क्या पाते हैं? द स्टेम बियर लीव्स एट इंटरवल, इस स्टेम के ऊपर है वो छोटे छोटे अंतराल के ऊपर लीव्स होती है। ईच लीव्स अराइज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ईच स्टेम, प्रत्येक जो लीफ है, प्रत्येक जो पत्ती है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे पाई जाती है स्टेम के। दिस पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड, ऐसा पॉइंट जहां पर जो पत्तियां हैं वो उगना स्टार्ट होती है उनको हम नोड बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, दो पत्तियों के लगातार बीच में जो स्टेम का हिस्सा आता है, यानी कि दो सक्सेसफुल नोड के बीच में जो स्टेम का हिस्सा आता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। नाउ एग्जामिन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, अब अपर पार्ट है जो स्टेम का उसको एग्जामिन कीजिए। यू विल फाइंड लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट, आप पाएंगे क्या क्या पाएंगे? आप पाएंगे पहला तो है वो लीव पाएंगे, फिर आप फ्लावर पाएंगे, फिर फ्रूट्स पाएंगे। अ फ्लावरिंग पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अंडरग्राउंड पार्ट जिसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, दूसरा जमीन के ऊपर का हिस्सा जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट व्हाइल द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एटसेट्रा, कि जो रूट सिस्टम उसके अंदर सिर्फ रूट्स आती है, रूट शामिल होती है, और जो शूट सिस्टम उसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट शामिल होते हैं। द रूट, स्टेम एंड लीव्स कंस्टिट्यूट अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, कि जो रूट, स्टेम और पत्तियां हैं ये सभी मिलकर एक प्लांट बॉडी का एक वेजिटेटिव पार्ट है उनको निर्माण करती है। द शूट सिस्टम ऑल्सो बियर फ्लावर, शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर्स भी आते हैं, विच कंप्राइज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, जो कि लगभग एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, प्रजनन करने वाले पार्ट होते हैं जो अलग अलग फ्रूट्स को जन्म देते हैं और अलग अलग जो सीड है उनको देते हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम के बारे में कि रूट सिस्टम क्या है। रूट सिस्टम रेफर टू द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट के नीचे का, जमीन के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज फिक्स इन द सॉइल एंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम, कि यह पार्ट जो होता है प्लांट बॉडी का ये जमीन के अंदर फिक्स होता है, इसको रूट सिस्टम कहा जाता है। गो टू द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस वेयर यू माइट सम फाइंड ए फ्यू वाइल्ड प्लांट, आप घर के आप पीछे की ओर जाइए, खेत वगैरह में जाइए, आपको कुछ यहाँ पर जंगली पौधे मिलेंगे। पुल वन ऑफ जनरली, उनमें से एक को आप आराम से निकाल लीजिए। यू विल नोटिस दैट, आप देखेंगे कि द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज अंडरस्टैंड, आप देखेंगे कि रूट सिस्टम है जो प्लांट का वो जमीन के नीचे है वो ग्रो किया हुआ होगा। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट कंप्राइज ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये जो रूट सिस्टम होता है प्लांट में उसमें दो तरह की रूट्स आती है, पहले है टैप रूट और दूसरी है फाइब्रस रूट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट के बारे में। टैप रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ग्रोइंग अंडरग्राउंड, कि जो ये प्लांट का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें प्लांट के जो निचला हिस्सा होता है उसकी निचली जो स्टेम होती है वो जमीन के नीचे ग्रो कर जाती है। द टैप रूट ग्रोज वर्टिकली इन द सोइल, जो टैप रूट है वो वर्टिकली यानी कि सीधी खड़ी होती है जमीन के नीचे। द नंबर ऑफ टीनी ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट, इस मेन रूट से छोटी छोटी जो टीनी ब्रांचेज है वो निकलती है। वाइल द मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, जो मेन रूट है वो प्राइमरी रूट कहलाती है, और जो अदर छोटी छोटी रूट्स हैं उनको हम सेकेंडरी या फिर लेटरल रूट बोलते हैं। प्लांट्स हैविंग टैप रूट कौन कौन से हैं? वो है मस्टर्ड, नीम, रोज, पी, बीन्स एटसेट्रा। कलेक्ट ऑल रूट ऑफ दिस प्लांट्स
एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। इन सबके जो यहाँ पे नाम लिखे हैं इन सबकी आपको रूट लेनी है और उनको अच्छे से देखना है। अब आता है फाइब्रस रूट कि प्लांट विद द फाइब्रस रूट डू नॉट हैव एनी मेन रूट। जो फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी कोई मेन रूट नहीं होती। देयर इज अ बंच ऑफ रूट शूटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रोइंग अंडरग्राउंड। इनके अंदर एक गुच्छा होता है रूट का जो कि मतलब जमीन के नीचे है, वो ग्रो किया हुआ होता है, और जो जो हमारा स्टेम होता है उसका जो मतलब बेस बन के है वो काम करता है। व्हीट एंड मेज आर वेल नोन प्लांट्स विद द फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट वाले सबसे ज्यादा जो जाने जाने वाले जो मेन प्लांट्स है वो है व्हीट एंड मेज। ये दोनों है ये मेन प्लांट्स होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे फंक्शन इनके क्या क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई प्लांट नीड रूट। प्लांट्स को नीड आवश्यकता किस क्यों होती है रूट्स की। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग। ये इसलिए होती है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल कि जो रूट्स है वो पानी से वी वाटर द प्लांट, हम पानी देते हैं प्लांट्स को, एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू सॉइल, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर है वो सॉइल्स को देते हैं। दिस इज बिकॉज ये इसलिए रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो रूट है वो प्लांट्स के लिए मिट्टी से जो वाटर और न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब कर देती है। रूट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट कि जो प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करती है। रूट किस तरह से, कट द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट, जो छोटे एक पौधा लीजिए उसकी रूट काट दीजिए। ट्राई टू फिक्स बैक इन द सोइल, उसको फिर से जमीन में गाड़ने की कोशिश कीजिए। यू विल नोटिस, आप देखेंगे कि इट नाइदर एबल स्टैंड इरेक्ट नॉट सपोर्ट इटसेल्फ, कि ना ही ये जमीन पे सीधा खड़ा रहेगा ना ही ये खुद को सपोर्ट कर पाएगा। दस इसलिए द रूट्स आर सिग्निफिकेंट एज दे हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट इन द सोइल। जो रूट है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्लांट्स को जमीन में सीधा खड़ा रहने के लिए हेल्प करती है। रूट चेक सॉइल इरोजन, कि जो रूट है वो सॉइल इरोजन को किस तरह से रोकती है। ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर केयरफुली, दिस फिगर शो दैट हाउ रूट बाइंड टुगेदर, कि बाइंड द सॉइल टुगेदर। जो नीचे डायग्राम दिए गए उनको ध्यान से देखना और पता लगाना कि किस तरह से जो रूट्स है वो आपस में मिट्टी को जकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। दे डू नॉट अलाउ द सॉइल टू बी वाश्ड अवे व्हेन देयर आर फ्लड और व्हेन देयर आर एनी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। जब तेज हवा चलती है या फिर बाढ़ आती है तो जो मिट्टियों को रोकने, मिट्टी को बह जाने से रोकने के लिए जो रूट्स है उसको पकड़ के रखती है। इफ देयर वर नो प्लांट, अगर वहां पे प्लांट ना हो, देयर वुड बी नो रूट, जहाँ पे प्लांट वहां पे रूट भी नहीं होगी। एंड द सोइल विद बी इरोडेड बाय द फ्लड्स एंड द स्ट्रॉन्ग विंड, जो सॉइल होगी वो इरोडेड यानी कि कट के बह जाएगी, किसके साथ में, जो फ्लड्स है और स्ट्रॉन्ग विंड्स है उनके साथ में। ड्यू टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण जो ऊपरी जो टेक्सचर होता है सॉइल का वो लॉस्ट हो जाएगा। विच हैपन टू बी मोस्ट फर्टाइल, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल कंपोनेंट होता है सॉइल का, वो अगर लॉस्ट हो जाएगा उसके बाद में जो सॉइल है वो अपना उपजाऊपन है वो फर्टिलिटी खो देगी। अब आता है रूट स्टोर फूड। सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड रूट परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन। कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है वो मॉडिफाइड रूट होती है जो स्पेशल काम करती है, जैसे कि जो बीट रूट है यानी कि चुकंदर हो गया, गाजर मूली हो गई या फिर जो शलजम हो गया, इनकी जो रूट होती है ओपन स्वलोन बिकॉज दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। ये ज्यादातर थोड़ी सी हल्की सी फूली हुई होती है, क्यों, क्योंकि ये है वो खाना स्टोर करती है किन के लिए, प्लांट्स के लिए। अब एक्टिविटी नंबर 2 है टेक अ सीड ऑफ ग्राम। ग्राम या फिर जो पी है, चना या फिर मटर का एक आपको दाना लेना है, या फिर मक्के का और बीट का दाना लेना है, इन दोनों में से एक का। ग्राम और पी में से एक का, मक्के में से और गेहूं में से एक का। सो दीज सीड इन सेपरेट फ्लोर पॉट, इन दोनों को अलग अलग फ्लोर पॉट में आपको बोना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन आफ्टर वीक, एक हफ्ते बाद में ऑब्जर्व करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस एक हफ्ते के दौरान आपको पोट्स में पानी डालना है। एक हफ्ते के बाद द सीड विल जर्मिनेट एंड सीडलिंग विल बी फॉर्म, जो सीड है वो फूट जाएंगे और सीडलिंग बन जाएगी, छोटे छोटे सेपल प्लांट बन जाएंगे। टेकिंग अ सीडलिंग आउट फ्रॉम अ पोट एग्जामिन द रूट्स, व्हाट डू यू फाइंड, कि एक सीडलिंग को आपको पोट से बाहर निकालना है और उसकी रूट को देखना है, आप क्या पाएंगे। अ ग्राम प्लांट हैज ए लो मेन रूट गोज डीप इन द सोइल, आप पाएंगे कि जो ग्राम यानी कि चने का जो पौधा है या फिर मटर का जो पौधा है उसकी एक मेन रूट होगी जो मिट्टी के अंदर गहरी जा रही होगी। इट इज थिकर एट द अपर पार्ट एंड ग्रेजुअली टेपर्स डाउन, इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा वो मोटा होगा, नीचे जाते जाते पतली होगी। इट हैज मैनी ब्रांच रूट, इसकी छोटी छोटी ब्रांच रूट भी होगी। द रूट इन दिस प्लांट इज सिमिलर टू फिगर ए, फिगर ए के सिमिलर इनकी प्लांट है वो होगी। और इसके अलावा ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड टैप रूट, और ये जो रूट होगी वो टैप रूट कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मेज प्लांट डू नॉट हैव मेन रूट, जो मेज प्लांट है उनकी कोई मेन रूट नहीं होगी। गोइंग डीप डाउन द सोइल, जो कि डीप डाउन हो रही होगी सोइल के अंदर और नीचे जा रही होगी, कोई ऐसी मेन रूट नहीं होगी। अ बंच ऑफ मच थिनर रूट्स arises फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो बेस होगा स्टेम के उसके बहुत सारी जो पतली पतली रूट्स है वो उसके लगी हुई आपको दिखाई देगी। दीज रूट्स आर
मोर और लेस ऑफ द सेम साइज, ये एक सेम साइज की छोटी या ज्यादा अधिक या कम भी हो सकती है। द रूट्स, जो रूट्स जो है इन मेज आर फाइबरस रूट, जो फिगर बी में आपको ऊपर दिखाई गई है कि वो फाइबरस रूट होती है। एक्टिविटी नंबर 3 क्या है? ट्राई टू एग्जामिन द रूट ऑफ द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स की भी जो रूट है उनको एग्जामिन करने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ देम इन द नोटबुक, उनको ड्रॉ कीजिए आपकी नोटबुक में। राइट विच इज द टैप रूट एंड विच इज द फाइबरस वन, और नोट कीजिए कि कौन सी जो रूट है वो टैप रूट है और कौन सी है वो फाइबरस रूट है। एक्टिविटी नंबर 4 में टू शो दैट द प्लांट फिक्स द रूट फिक्स द प्लांट इन द सोइल, यानी कि जो रूट है वो प्लांट को सोइल में फिक्स करता है। ये किस तरह से है ये हम समझते हैं कि मेथड ए, गो टू द गार्डन और फील्ड, आप खेत में या फिर कोई गार्डन में जाइए। ट्राई टू पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोइल, किसी पौधे को आप मिट्टी से उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाएंगे? इट इज नॉट इजी टू पुल द प्लांट फ्रॉम द सोइल, कि आप मिट्टी से जब हम प्लांट खींचेंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा खींचने वाला। वी नीड टू यूज अ खुरपी टू डिग देम आउट, प्लांट्स को निकालने के लिए हमें एक खुरपी की आवश्यकता पड़ेगी, हाथों की मदद से ये बहुत मुश्किल होगा। व्हाट डज दिस शो, इससे क्या शो होता है? रूप हेल्प इन द होल्डिंग ऑफ द प्लांट टू द सोइल फर्मली, ये जो रूट्स है वो मदद करती है प्लांट्स की ताकि वो मिट्टी में जकड़ के यहाँ पे एक जगह से रुके रहें। मेथड बी क्या है? टेक अ फ्यू सीड्स ऑफ ग्राम पी एंड मेज, जो मटर है, चना है और मक्का है उसके कुछ कुछ बीज लीजिए। ऑल्सो टेक 3 बॉल और पैट्री डिशेज, कि कोई 3 बॉल भी लीजिए। विच यू कैन गेट इन योर स्कूल लेबोरेटरी, जो कि आपको आपकी स्कूल लेबोरेटरी में मिल जाएगी। प्लेस वेट कॉटन इन दैम, उनके अंदर वेट कॉटन यानी कि जो गीली कपास होती है उसको रखिए। नाउ पुट इन वन बोल पैट्री डिश a few gram of seed, in second a few gram of pea and third a few seeds of maize, कि पहली कटोरी में या फिर डिश के अंदर आपको कुछ बीज डालने हैं चने के, दूसरी के अंदर आपको मटर के और तीसरी के अंदर आपको मक्के के बीज डालने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय पुटिंग सम वाटर एवरी डे, जो कॉटन है उसको रोज आपको गीला करना है, रोजाना उसके अंदर पानी डालते हुए। कंटिन्यू प्रोसेस टिल द यंग प्लांट्स आर फॉर्म, जब तक कि यंग प्लांट्स जो जन्म ना ले ले बने ना, तब तक के लिए आपको ये काम करना है। अगर जब बन जाए उसके बाद में नाउ ट्राई टू रिमूव द रूट फ्रॉम द कॉटन, फिर बाद में उसके जो रूट्स है उनको कॉटन से अलग करने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाएंगे? इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द रूट फ्रॉम द कॉटन, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा रूट को अलग करना कॉटन से। व्हाट डज दिस शो, ये क्या शो करता है? रूट हेल्प इन फर्मली होल्डिंग द प्लांट्स टू कॉटन इन केस इन नेचर एंड सोइल रिप्रेजेंट द कॉटन, की जो रूट है वो मदद करती है प्लांट्स को कॉटन के अंदर एकदम जकड़ के रखने की। इसी प्रकार जो कॉटन है वो किसको शो कर रहा है, या जो हमारी मिट्टी है वो किसके द्वारा शो की गई है? कॉटन द्वारा। यानी कि इसी प्रकार जो मिट्टी है ये भी जो रूट्स द्वारा है जकड़ के रखी जाती है ताकि प्लांट है वो होल्ड रहे, जमीन के अंदर टिका रहे। टू शो दैट द रूट ऑब्जर्व वाटर, की रूट पानी को ऑब्जर्व करती है, किस तरह से शो करें हम? दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेवल देम एज ए एस बी, ए और बी लेवल लीजिए। इन ट्यूब 1 टेक सम वाटर एंड इंसर्ट in it a young seedling of a pea plant. Only the roots of this seedling must be deep in the water. Pour some oil over the surface of the water. The oil on the surface of water will not allow to evaporation of water. Fix the plant in the tube with the cotton wool, and in the test tube B take some water and pour exactly in the same way as in tube A. Plug its mouth with the cotton wool as in ट्यूब ए। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ट्यूब ए एंड बी, कि आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी। ए के अंदर आपको कुछ हमने पानी डाल देना है, उसके बाद में जो छोटे बीज है, छोटा या सीडलिंग है पी प्लांट का, तो वो उसमें रख देना है। और जो सीडलिंग है उसकी सिर्फ रूट्स है वो पानी में भीगनी चाहिए, उसके अलावा पूरा जो है वो अपने आप पानी के ऊपर रहना चाहिए, जैसा कि फिगर में यहाँ पे शो किया गया है कि सिर्फ बीज है अंदर होनी चाहिए, जो रूट है वो अंदर होनी चाहिए, बाकी सब ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा सरफेस के ऊपर थोड़ा सा आपको क्या डालना है? थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। और आपको क्या करना है कि जो सरफेस ऑफ ऑयल है, ऑयल के बाद में आपको ऑयल क्या काम करेगा कि पानी को इवेपोरेट होने से रोक देगा, और जो प्लांट है उसको फिक्स करना है ट्यूब के अंदर, किसकी मदद से? कॉटन की मदद से। तो इसी प्रकार आपको बी के अंदर करना है, पर बी के अंदर आपको सेम सिमिलर चीज रखनी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है। ठीक है, ऑयल नहीं डालेंगे उसके बाद में क्या होगा? ट्यूब ए हैज अ प्लांट बट बी डज नॉट हैव वन, कि जो ए है उसके अंदर प्लांट होगा लेकिन बी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। एक लाइन यहाँ पे रहेगी बच्चों, इन बी आपको क्या करना है? सेम जो मेथड मैंने बताया वो करना है, लेकिन प्लग इट्स माउथ, जो बी के टेस्ट हुआ है उसका जो मुंह है ऊपर का,
उसको आपको कॉटन वूल की से है वो रख देना है। व्हाट इज द डिफरेंस इन ए एंड बी? ए और बी में क्या अंतर आएगा कि ए के अंदर तो पौधा होगा, बी के अंदर नहीं होगा। कारण मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, जो पानी का लेवल है दोनों के अंदर टेस्ट ट्यूब में आप मापिए। प्लेस बोथ द ट्यूब इन द वार्म प्लेस एंड ड्राई प्लेस, दोनों ट्यूब्स को गर्म या फिर ठंड जो सूखी जगह पर रखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन द टेस्ट ट्यूब, मापिए कि टेस्ट ट्यूब में क्या होता है। व्हाट हैपन क्या होगा? आफ्टर अ डे, एक दिन बाद या फिर उसके बाद में, सो इट विल बी ऑब्जर्व्ड that the water of level in tube A has fallen, there is no decrease in water in tube B, कि A के अंदर है वो पानी का लेवल कम होगा लेकिन B के अंदर पानी का लेवल नहीं होगा, कम नहीं होगा। What is this show? ये क्या शो करता है? Absence of plant in tube B, कि प्लांट B जो B ट्यूब है उसके अंदर प्लांट नहीं होने के कारण, क्या होगा? जो प्लांट का नहीं होने के कारण जो पानी का लॉस है वो नहीं होगा। फिर इसी प्रकार ए है उसके अंदर पानी का लॉस हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, पानी को है वो जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। बी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेम ए की तरह प्रोसेस करनी है, लेकिन बी के अंदर आपको प्लांट भी नहीं रखना, आपको सिर्फ उसका कॉटन से उसका मुंह है वो ढक देना है और कुछ भी नहीं करना, उसको ढक के सीधा छोड़ देना है। फिर दोनों को आपको देखना है कि कितने समय बाद में आप देखेंगे जिसमें रूट वाला है, रूट वाले के अंदर पानी कम होगा, लेकिन जो सीधा पड़ा है उसके अंदर पानी कम नहीं होगा, क्योंकि रूट है वो पानी ऑब्जर्व करती है, सीधा पानी कभी ऑब्जर्व नहीं होता। अब आता है यहाँ पर मेथड नंबर बी। Take two pot A and B, fill them with the soil. Now go to the garden and collect two weeds, the unwanted plant which grow with their own of same kind by digging it with the help of खुरपी। आपको दो पॉट्स लेने हैं ए और बी, दोनों को मिट्टी से भर देना है और गार्डन में जाके दो खरपतवार होते हैं, वीड्स जो होते हैं जो मेन प्लांट के साथ में उग जाते हैं, जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी अपने आप उग जाते हैं, उनको आपको उखाड़ना है खुरपी की मदद से। Take care that their roots do not break. Plant one weed as such in the pot A. In the case of other weed, remove its root and with a pair of scissors and then plant in pot B. आपको क्या करना है कि एक को आपको जैसे पहले का जो रूट है उसको आपको सीधा नॉर्मली जो रूट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और पहले प्लांट की जो पहले पोट के अंदर जो एक खरपतवार है, एक वीड है, उसकी जो वीड्स है उनकी रूट को आपको लगा देना है, और दूसरे का जो है दूसरा जो खरपतवार आपने वीड लिया है उसकी रूट्स काट देनी है, उसको प्लांट बी में लगा देना है, पोट बी में लगा देना है। प्रोवाइड वाटर टू द पोट्स, टू पोट्स डेली, दोनों पोट्स को आप डेली पानी दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन, और पता और ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा इन दोनों वीड के साथ, ए और बी पोट के अंदर जो वीड्स है उनके साथ कुछ समय बाद में। व्हाट हैपन क्या होगा? वीड इन अ पोट ए रिमेन हेल्दी व्हाइल इन बी इट्स ड्राई अप, कि ए पोर्ट के अंदर जो वीड होगा वो हेल्दी होगा लेकिन बी वाला ड्राई सूख जाएगा। व्हाट डज दिस शो? क्या शो करता है ये? रूट्स टेक अप एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कीप द प्लांट हेल्दी, कि जो रूट है वो मिट्टी से पानी को ऑब्जर्व करती है, लेती है और प्लांट को देती है, जिसके कारण वो हेल्दी रहता है। इसी प्रकार जो बी के अंदर है जो रूट्स है नहीं, इसके कारण जो एब्सेंस ऑफ पानी हो जाएगा, वाटर की एब्सेंस हो जाएगी प्लांट की बॉडी के अंदर और प्लांट है वो सूख जाएगा। अब हम चलते हैं शूट सिस्टम के बारे में कि शूट सिस्टम क्या होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सोइल, कि ये होता है एक पार्ट होता है प्लांट का जो मिट्टी के ऊपर उगता है। इट दिस इंक्लूड स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसके अंदर स्टेम, ब्रांचेज, लीव, फ्लावर, फ्रूट शामिल होते हैं। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमर ऑफ द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो, ये एक प्लूमर या फिर जो प्लूमर होता है बेबी प्लांट का या एम्ब्रियो का, उससे है ये डेवलप होती है। स्टेम होती क्या है? इट इज द मेन पोर्शन ऑफ द प्लांट from the base which the roots arise and grows underground, कि ये जो होता है प्लांट का सबसे मेन पोर्शन होता है जिसके द्वारा जो रूट है वो उगती है और पूरा पौधा है स्टेम के ऊपर खड़ा होता है, जमीन के नीचे भी वो स्टेम की मदद से उसको जाता है। द स्टेम गिव अ राइज टू अ नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट बियर लीव्स, जो स्टेम है उससे नई नई जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, वो जन्म लेती है जिन पे पत्तियां उगती है। द पॉइंट एट विच द ब्रांच कम आउट इट्स कॉल्ड नोड, कि ऐसा पॉइंट जिनसे ब्रांचेस निकलती है उन पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। द पोर्शन बिटवीन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इन इज कॉल्ड द इंटरनोड, कि दो नोड्स है, दो नोड्स के बीच में जो स्टेम का हिस्सा है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। The stem keeps increasing in length and in diameter along the growth with the growth of the plant, जैसे जैसे प्लांट है वो बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, जो स्टेम है उसकी लेंथ बढ़ी जाती है, उसका डायमीटर यानी कि मोटाई भी बढ़ती जाती है। एज इट ग्रो, जैसे जैसे ग्रो होती शुरू हो जाती है, बिकम हार्ड एंड वुडी, ये हार्ड और वुडी भी होना शुरू होती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टेम ग्रो ओनली एट इट्स टिप, कि जो ये जानने के लिए इंटरेस्टिंग नोट होगा कि जो
स्टेम है वो अपनी ऊपरी जो टिप होती है, जो मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पूरी तरह से बढ़ती है हाथ पांव, लेकिन मान लीजिए अगर हमारा सर बढ़े तो कैसा होगा, वही हाल होता है स्टेम के साथ। स्टेम का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो टिप होती है, वही बढ़ती है, पूरी बॉडी नहीं बढ़ती है। दिस इज वेयर द टिप एपिकल बड इज प्रेजेंट। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे एपिकल बड है वो प्रेजेंट होता है। द बड्स ऑल्सो प्रेजेंट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लेवल लीव्स अराइज, कि जो बर्ड है वो एक ऐसे पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पॉइंट के ऊपर होते हैं जिनसे जो पत्तियां हैं वो निकलती है। दीज आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड्स, इनको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। इट गिव राइज टू ब्रांचेज एंड लीव, ये है वो ब्रांचेज और लीव्स जो है उनको राइज देते हैं, उनसे जो है ये निकलती है ब्रांचेज और लीव्स। व्हेन द स्टेम ग्रो इन थिक वुडी एंड हार्ड स्ट्रक्चर, जब जो स्टेम है वो मोटी लकड़ी की और एक कठोर संरचना बन जाती है, इट इज नोन एज ट्रंक, इसको ट्रंक कहा जाता है। इन मोस्ट ट्रीज के अंदर जो ट्रंक है वो एक बाहरी एक कवरिंग से ढकी होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं। द बार्क प्रोटेक्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री, और जो बार्क है वो ट्रंक जो होती है ट्री की उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक पार्ट बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोअर और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।